पिताजी आए तो क्या है, क्या ऐसा बोलता है केस कर देंगे, वैसा वैसा टाइप का। आज के इस वीडियो में एक सब्सक्राइबर के पास कॉल करने वाला हूं जो कि 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन कैसे इनको रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट कर रहा है, कैसे बच सकते हो। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे और स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो इनके बातों को आगे सुनते हैं कि आखिर इनको कैसे रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट कर रहा है, इनके फादर को भी कॉल रहा है, कैसे बच सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखो। तो चलिए सबसे पहले कॉल लगा लेता हूं। मैं रितेश मोल बोल रहा हूँ टेक्निकल सिलेक्टर से। हाँ सर, हाँ सर। कौन सा एप्लीकेशन है आपका? ये इजी रूपी था या इजी मनी, कौन सा था ये? हम स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं ना ऐप्स का, आपको पता चल रहा है। हाँ भेजिए तो एक बार। येलो येलो है ना सर। अच्छा, ईज लोन्स, ये नया एप्लीकेशन है क्या? यही सर। ये तो अभी प्ले स्टोर में है नहीं ना? क्या चीज? प्ले स्टोर में अभी है नहीं ना? रुकिए देखते हैं, क्या कि मिल नहीं रहा ये एसी रुकिए, मैं भी सर्च करता हूँ। वैसे आप कहाँ से इस एप्लीकेशन को से लोन लिए हैं? मतलब कहाँ से इस एप्लीकेशन के बारे में पता चला? सर ये मतलब आया था ऐसा ही ऐड इंस्टाग्राम पे ऐड क्या? पॉकेट सब के बारे में पता लगा रहे हैं ना सर। क्या? ये सब सही है ना सर? हाँ, ये सब आरबीआई एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, कोई तो दिक्कत सब नहीं। पता लगा रहे थे तो अचानक ये वाला आया, और शायद कुछ वीडियो चल रहा था उसमें आता है ना एडवर्टाइज टाइप में। मैं समझ सकता हूँ। तो उसी में जाके किए थे सर। हाँ, अच्छा, तो इससे क्या प्रॉब्लम क्या हुआ है? मैं देखो सबसे पहले प्रॉब्लम ऐसा हुआ ना सर कि हम मतलब कि क्या पता तो हर किसी को नहीं ना रहता है कि ऐसा फ्रॉड करेगा या कुछ। नहीं, ये बात तो सही है भाई। किसी को पता नहीं होता है, किसी को पता है या किसी को नहीं पता होता है। हाँ, तो कोई किसी को पता भी रहता है लेकिन उतना ध्यान नहीं देता है। सही है। तो ऐसा हुआ कि आज तारीख हो गया 11 है ना। हाँ। तो हमको ये 6 तारीख से लगभग 5-6 दिन पहले हम लिए, मतलब यही होगा 1 या 2 तारीख। तो उस समय का रजिस्टर किए हर चीज, पैन कार्ड, सेल्फी फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हर चीज, डॉक्यूमेंट सब, कॉन्टेक्ट भी दे दिए, अपना फैमिली का 2-3 गो का दे दिए, जो जो मांगता है ना वहाँ सब दे दिए। तो उसके बाद पूरा वेरीफाई करने के लिए भेजा, और वहाँ पहले ही से बता रहा था कि 900 का कुछ आएगा, पे करना पड़ेगा 1500। अच्छा, 900 क्रेडिट होगा लेकिन 1500 आपको पे करना पड़ेगा, वो भी 6 या 7 दिन के बाद। हाँ, तो ऐसा लिखा रहा था, लेकिन हम सोचे कि उतना कौन करेगा, अचानक वेरीफाई कर दिए। हर चीज डॉक्यूमेंट सब दे दिए, उसके बाद हो गया। तो फिर अचानक लगभग रजिस्टर करने के बाद 1 घंटा बाद या आधा घंटा बाद अचानक मेरा अकाउंट में पैसा आ गया। अच्छा, लगभग आया था 935 या कुछ ऐसा ही, 23,900 ऐसा कुछ आया था। अच्छा। हाँ, तो दे दिया हमको। उसके बाद हमको लगा चलो आया तो रिपे उपे होगा, कोई अच्छा ही कंपनी या कुछ दे देंगे। तो वहाँ फिर अचानक फिर बताने लगा कि 1500 रिपे करना पड़ेगा। अच्छा। हम सोचे उतना नहीं देंगे या ऐसा ही। तो फिर लगभग 4-5 दिन हुआ, तो 6 तारीख से 1 दिन पहले 5 तारीख को व्हाट्सएप में मैसेज करा, ब्लैकमेल टाइप से कि ऐसा तो गाली टाइप से भी थोड़ा शुरू बोला कि जमा कर दो, पे कर दो, ऐसा। तो हम उतना ध्यान नहीं दिए, हमको थोड़ा लग भी रहा था कि सब ऐसा ही फ्रॉड करके बोलता है। तभी अभी बात यहाँ तक पहुँच गया है कि 6 तारीख से जो अभी परेशान हो रहे हैं, मतलब कॉल में कॉल, दिन भर कॉल आता है। और अभी 2-3 दिन पहले ही मेरा फैमिली में जैसे पिताजी को कॉल किया। अच्छा, पिताजी को भी कॉल कर दिया? हाँ। अच्छा। तो पिताजी हमको बोले कहाँ से तुम लिया, क्या ऐसा बोले, तो हम बोल देना है फ्रॉड कॉल आता है वैसा। सही बोले, पता है पिताजी। अच्छा, तो व्हाट्सएप नहीं ना, स्मार्टफोन नहीं ना चलाते हैं? नहीं। चलिए फिर तो बढ़िया है, आपके लिए बेनिफिट्स वाला एक बात है, मैं बताऊंगा आपको, पहले आप बताइए उसके बाद। हाँ, तो मतलब कि 2 दिन पहले, तो उस दिन उतना ध्यान नहीं दिए। अब हम बोल दिए कि फ्रॉड, और सही में फ्रॉड कॉल ऐसा परेशान हरासमेंट करता है ऐसा। तो उतना नहीं। फिर कल और परसों में ज्यादा कॉल नहीं आया, मतलब 1 से 2 बार आया। तो हमको लगा कि 1-2 बार करता होगा, कल बात भी किए। तो धीरे धीरे डेली का 100 बढ़ रहा है, मतलब कि अभी हो गया है, जान रहे हैं कितना? 1500 था, तो अभी 2025 रुपया हो गया है। अच्छा, मतलब डेली का बढ़ रहा है? डेली का बढ़ रहा है, डेली का देख रहे हैं तो 100 रुपया बढ़ रहा है, 105, 110 ऐसा करके बढ़ रहा है। तो अब आज मतलब कॉल 2-3 बार लगातार 3-4 बार कॉल किया ना, तो हम नहीं उठाए, जान रहे हैं कि वही का नंबर फ्रॉड कॉल आया है। तो अचानक फिर फैमिली में फिर से मेरा पिताजी को कॉल कर दिया। अच्छा। तो
फिर अभी मेरा पिताजी आए तो क्या है, क्या ऐसा बोलता है केस कर देंगे, वैसा वैसा टाइप का थोड़ा सा एगो डर लगता है ना सर। हाँ हाँ मैं समझ सकता हूँ। अचानक फैमिली से पिताजी बोलने लगेंगे, अब उनको क्या पता है ऐसा ऐसा। सही बात है भाई, उनको क्या पता था इतना रिक्सी हो जाएगा और उतना बेहद थी। तो फिर हम अभी थोड़ा किसी तरह मैनेज किए कि हमको 2 दिन पहले अचानक हम बिना मतलब रजिस्टर कर रहे थे, अचानक से मेरा मोबाइल नंबर वहाँ लिंक हो गया और अपने ही पैसा भेज दिया, बिना ऐसा करके अपने ही जानबूझ के भेज दिया। अब बढ़ा के मांग रहा है अभी पैसा फ्रॉड कॉल करके, ऐसा ऐसा कुछ बोल दिए बचने के लिए थोड़ा कि उतना पता लगने नहीं दिए। अच्छा तो ऐसा ऐसा भेज दिया, हम क्या करे अब। अभी ट्रू कॉलर में लिखाता है ना फ्रॉड कॉल, हाँ वहाँ पे दिखाता है, तो उसको दिखा दिए कि ऐसा ऐसा देखिए लिखा हुआ है। फिर उस सबका कमेंट भी आता है वहाँ ट्रू कॉलर में, तो भी दिखा दिए कि मैसेज से ऐसा सब ब्लैकमेल ऐसा करता है, दिन भर कॉल करता है। फिर बोल दिया कॉल उलाएगा तो उतना नहीं उठाइएगा, बोल दिया तो नहीं, तो दिन भर कॉल आएगा तो कैसे नहीं, ऐसा ऐसा बोलने लगे थोड़ा सा। हाँ हम समझ सकते हैं भाई। हाँ तो ऐसा है। फिर हम किसी तरह बोले, हम बोले बात अच्छा बात करते हैं, अब जितना भेजा उतना ही भेज देंगे। नहीं 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 भाई, ये गलती से भी मत करना, अभी रिपेमेंट नहीं करना। सोच रहे हो रिपेमेंट करने के लिए क्या? नहीं, तो इसीलिए हम आपका वीडियो देखे थे सर। मतलब आज हम पहले हम लगभग 10-15 दिन पहले ही देखे थे आपका एक वीडियो। अच्छा। फिर लोन तो मिल गया, तो उसके बाद ही कल परसों देखे थे, तो आप बताए थे कि वहाँ किसी तरह नहीं करना है क्योंकि आप बहुत फायदा उठा सकते हैं, ऐसा ऐसा बहुत देर से कहा ऐसा बोले थे ना। हाँ एक वीडियो बनाए थे 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन को कैसे लूट सकते हो। हाँ तो सब बताए थे आप। तो फिर हमको लगा कि अभी करेंगे भैया, फिर इसका क्या गारंटी, आप बोले थे कि फिर दोबारा कॉल नहीं करेगा कि देने के बाद ऐसे ऐसे। नहीं करेगा, देखो अगर रिपेमेंट करते हो ना तो आपको और भी परेशान कर सकता है। लाइक अगर मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं, लाइक मान लो अभी आप मेरे से लोन लिए, ठीक है, तो मान लो मैं आपको 7 दिन का टाइम दे, मैं 7 दिन के बाद आपको मैसेज करूंगा कि भाई आपका रिपेमेंट करने का समय हो चुका है, रिपेमेंट कर दो। तो चलो आप एक पल के लिए आप मुझे रिपेमेंट भी करते हो ना, तो फिर से क्या करेगा, अगेन से रिपेमेंट कर दी मेरे को, तो अगेन से मेरा दूसरा वाला भाई है वो आपको मैसेज करेगा भाई तुमने रिपेमेंट नहीं किया अभी तक, तो आप बोलोगे मैंने तो रिपेमेंट कर दिया, वो बोलेगा कि तुम प्रूफ भेजो, आपने प्रूफ भी भेजोगे, उसको बोलेगा कि नहीं ये फ्रॉड एजेंट था, जो मेरे को आप बोलोगे वो बोलेगा कि फ्रॉड एजेंट था, हाँ तुम उसको किसी और को रिपेमेंट कर दियो, तुम मुझे रिपेमेंट करो। चलो आप अब क्या करोगे ना, उसको भी रिपेमेंट करोगे, अगेन से मेरा थर्ड वाला ब्रदर आएगा और वो बोलेगा कि चलो रिपेमेंट करो, तुमने रिपेमेंट नहीं किया, आपको हरासमेंट करेगा, ब्लैकमेल करेगा, न्यूड फोटोज भेजेगा, बोलेगा कि तुम रिपेमेंट नहीं करोगे, तुम्हारे पे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो आप गलती से मतलब कि आप उसको ही पे करते हो, यानी कि आपको 1500-900 के चक्कर में आपसे 15-16-17 हज़ार तक आपको रिपेमेंट करवा लेता है, यानी कि एक एजेंट आपको मतलब हरासमेंट करेगा ही करेगा, ठीक है ना। मतलब कि पूरा लूटना खोजता है बार बार। हाँ जब तक लाइक अब क्या मैं बोलूँ, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, तो रिपेमेंट करना नहीं, ठीक है ना, क्योंकि रिपेमेंट करोगे फिर से रिपेमेंट करवाएगा, रिपेमेंट करोगे फिर से रिपेमेंट करवाएगा, इससे अच्छा रिपेमेंट करना ही नहीं है, ठीक है ना। बार बार जान रहे सर, वहाँ लिंक आता है ना यूपीआई आईडी, बार 2 मिनट चेंज हो रहा है, क्योंकि देखिए ये एक कंपनी जो कंपनी है इसका, तो ये एक ही यूपीआई में पैसे मंगवाएंगे तो मतलब कि डायरेक्ट ये क्या हो जाएंगे ना कि पकड़े जाएंगे कहने का मतलब कि जहाँ से भी ये लूट रहे हैं वहाँ पे एकदम डिटेक्ट हो जाएगा, तो ये इसीलिए चेंज करते रहते हैं, हर एक यूपीआई आईडी हर एक अकाउंट चेंज करता रहता है इसलिए। हाँ तो ये इन लोग का अच्छा आपके पास न्यूड फोटोज भी बना करके मोर्फ बना करके भेजा है क्या? अभी तक तो नहीं सर। तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो, और आपके बोल रहे फादर बड़ा वाला फोन यूज ही नहीं करते तो फिर उनका तो अभी छोटा ही फोन है, तो फिर तो सही है। हाँ सुनिए 1-2 उनको वीडियोस दिखा दीजिए कि कैसे फ्रॉड कॉल से बच सकते हैं, लाइक ऐसा मतलब कि कैसे लूट रहा है। यूट्यूब में देखे थे तो वहाँ पूरा कॉल रिकॉर्डिंग करके लाइव वीडियो कॉल मतलब कि लाइव कॉल में बात कर रहा था, ये सब देखे तब हमको पता चला कि नहीं सब ब्लैकमेल, मतलब आप ही का वीडियो के बारे में मतलब बताएं क्या कि देखे थे तो हमको भी कुछ याद था ना। हाँ ना बोल दिए ना सही किए, क्योंकि उनको भी थोड़ा दिखा दीजिए कि ऐसा मतलब लोगों को बताना नहीं है। अचानक फिर आके थोड़ा चिल्लाने लगे सर, नहीं लगा। डरना नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपली से अब आप क्या कीजिए ना कि व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दीजिए मेरा फोन हैक हो चुका है, ठीक है, व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दीजिए 24 घंटे के बाद, और जो एप्लीकेशन है इसको क्लियर डाटा और क्लियर कैशेज करके अनइंस्टॉल कर दीजिए, ठीक है। ये एप्स को
हाँ एप्लीकेशन को भी, और व्हाट्सएप को भी जो एजेंट आपको मैसेज किया था ना उसको ब्लॉक करके और व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल दीजिए, इसलिए ना कि ताकि लोगों के पास मैसेज भी जाता है ना कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो उन लोगों को लगना चाहिए कि लाइक हाँ इसका फोन हैक हो गया इसीलिए इसको ब्लैकमेल करा, लोगों को बताना नहीं कि मैंने पैसे लिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा बेइज्जती वगैरह भी होगा ना, वो अगर कॉल भी कर लोन लिया 1000 इतना लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, तो उसको बस बोल देना कि ऐसे ही मतलब कि अरे पता नहीं मेरे को भी ऐसे मांग रहा है, कॉल कर रहा है, देखना ये सब चीज़ मतलब कि तुम लोग रिप्लाई मत देना, चाहे सब अपने मैनेज कर लेना अपने हिसाब से जैसे भी आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद आप लाइक क्या कर सकते हो, ट्रू कॉलर एप्लीकेशन आता है, आपको भर भर के कॉल भी आ रहा होगा, तो ट्रू कॉलर में 3 सेटिंग किया जाता है, जिसमें आपका अननोन नंबर से कॉल आएगा, फ्रॉड कॉल आएगा या स्कैमर्स वाले कॉल आएंगे ना तो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पास कॉल आ रहेगा हो सकता है +92 से कॉल आ रहा होगा, है ना, इंडियन नंबर से कॉल नहीं आ रहा होगा। नहीं सर, अरे जान रहे व्हाट्सएप में भी मैसेज करता है ना तो आदमी का शुरू होता है 5-6 से ऊपर होता है, लोग का 3 से शुरू है। हाँ, तो अलग अलग कंट्री से ये VPN यूज कर रहे हैं या अलग अलग कंट्री से कॉल कर रहे हैं, तो सिंपली से क्या कीजिए, ट्रू कॉलर एप्लीकेशन यूज कीजिए, तीनों सेटिंग आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कैसे ट्रू कॉलर में फ्रॉड कॉल या अननोन नंबर को ब्लॉक किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली कॉल आने से पहले ही वो ब्लॉक हो जाएगा, तो ये भी बच सकते हैं। अगर ज्यादा दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होता है, तो अपने फोन में डिसेबल कर दीजिए सिम को, अगर कोई सिम इंपॉर्टेंट उतना नहीं है तो सिम को चेंज कर दीजिए 1 महीने तक, नहीं तो आप फोन में डिसेबल करके रख सकते हैं, लाइक अपना फोन पे गूगल पे चलाते होंगे तो यूज कर सकते हैं, जब आपका काम हो तो उस समय उसको अगेन से सिम को ये कर लीजिए, इनेबल कर लीजिए और डिसेबल करके रखिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर डिसेबल करने से कॉल किसी का नहीं आएगा? नहीं, कोई आपको नहीं आएगा, किसी का कैसे आएगा। अब ये मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि देख लो, ताकि मान लो अगर मान लीजिए अभी मेरे से आप कॉल पे बात करो, इन फ्यूचर अगर और कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे से बात करना होगा, तो मान लीजिए मेरे से बात करोगे तो मान लीजिए अब मैं अपना सिम ही चेंज कर दूंगा तो आपका मेरे पास कॉल ही नहीं रहेगा, तो आपका मेरे से कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। तो वैसे ही जो एजेंट आपके पास कॉल कर रहे हैं तो या मैसेज कर रहे हैं तो आपका नंबर जान चुके हैं, तो उसको बंद कर दोगे तो आपके उनके बीच का कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, तो आपके पास कॉल ही लगेगा ही नहीं, तो वो किसके और रीपेमेंट के नाम पे हरासमेंट ब्लैकमेल करेंगे, है ना। तो बस यही चीज करना है कि आपको निकाल करके रख लेना, नया सिम कुछ दिन के लिए यूज करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर इस सिम को क्या करेंगे? फिर अगेन से 1 महीने के बाद यूज करने लगना, अगर इंपॉर्टेंट सिम नहीं है तो हटा दीजिए, पूरी तरीके से चेंज कर लीजिए। तो जो शुरू से रखे हैं वही सिम है ये। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि इसी को यूज कीजिएगा, बट अभी 1 महीने तक, 1 महीने में 3 महीने तक कम से कम सिम में रिचार्ज नहीं रहेगा तो बंद नहीं होता है, और फोन में रखे रहोगे तो 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं होता है ना, आपको भी पता होना चाहिए। फोन में रखे रहने से। हाँ, अगर 3 महीने तक ऐसे भी नहीं रखोगे ना सिम को निकाल करके भी तो कोई दिक्कत नहीं होता है। वैसे में 1 महीने तक हरासमेंट ब्लैकमेल करेंगे, ये एप्लीकेशन अगेन से रिमूव हो जाएगा, फिर आप हरासमेंट से बच सकते हो, सिंपल। मतलब मेन टॉपिक यही है सर कि अगर हम एक बार सोच रहे थे सर, हाँ बताइए, करेंगे कि अगर मेरे पास अभी पैसा ऐसा रहता है ना सर तो हम पक्का कर देते, नहीं थोड़ा डर हो गया है। नहीं, देखिए यही तो, देखिए वो एजेंट यही तो करना चाहते हैं, लोगों के अंदर डर पैदा कर रहे हैं, ताकि आप रिपेमेंट कर दो, तो यही चीज नहीं करना है। मैं इसलिए अवेयरनेस फैला रहा हूँ ना कि लोगों के अंदर ऐसा जागरूकता हो कि डरे नहीं, वो जैसे आपसे बात करेंगे वैसे ही आपसे बात करना, बिल्कुल डट करके, सामने वाला बंदा को भी लगना चाहिए कि हाँ ये दबंग आदमी है, ऐसा हो करके। मतलब जितना आप उसको थोड़ा अपना दिखाइएगा उतना वो आपको परेशान करना धीरे धीरे छोड़ देगा। हाँ बस यही चीज है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिक्कत होगा। मेन यही है सर कि अगर हम एक बार इसको कर दिए पेमेंट, हाँ तो फिर इसका गारंटी नहीं बार बार हमको बोलेगा, हर बार ब्लैकमेल करेगा। हाँ एकदम ये गारंटी है, तो रिपेमेंट नहीं करना है। एक बार करके देख लेगा कि नहीं करे सर। क्यों कीजिएगा, क्यों, जो 8-9 सौ आए हैं उसको जो काम करना है कीजिए, छोड़िए अब क्यों करना है, मान लीजिए फिर क्योंकि आपको हरासमेंट करेगा, चलिए अभी करेंगे तो डायरेक्ट दुगुना करना पड़ेगा, एकदम दुगुना भी करना पड़ेगा, और हरासमेंट ब्लैकमेल करेगा ही करेगा। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए अगर मान लीजिए अगर मैं बोलता कि चलो मेरे को पता नहीं था या कोई नहीं किया था तो मैं आपको करवा सकता था कि चलो बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है कि आप रिपेमेंट करोगे, फिर भी आपसे रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट करेंगे और पैसे लूटेंगे, तो मैं जान का जहर क्यों खाऊं, है ना। बस तो कोई दिक्कत, गलत सजेशन नहीं ना दीजिएगा सर। नहीं, हाँ वही बात है, तो मेरे को जो जितना पता है उतना मैं आपको बताया, वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, रिपेमेंट कीजिएगा तो फंसिएगा, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। अच्छा ये भी है कि आपका यूट्यूब में देखे थे चैनल में एक आदमी बोल रहा था कि कमेंट में कि हम रिपेमेंट थी का, तो बोल रहा था रिपेमेंट कर दिए, 2-3 बार कर दिए, अब मेरा ऑटो ट्रांसफर हो गया। ऑटो ट्रांसफर मतलब कि बैंक में अगेन से आ गया? हाँ मतलब ऑटो ट्रांसफर की हो सकता है उसको यूपीआई या कुछ वो भी हैक कर लिया होगा, तो अपने आप पैसा उसके पास जाता होगा, ऐसा भी होता है क्या? जैसे वो उस जो एजेंट वाले के पास चला गया बैंक से इनके?
नहीं, वो बोला 2-3 बार मैंने पेमेंट किया। हाँ। और उसके बाद मेरा ऑटो ट्रांसफर हो गया। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? ऑटो ट्रांसफर कहने का मतलब कि इनके बैंक में मतलब देखिए ये तो उनके दो इसी में बोले होंगे। जैसे एक होता है ऑटो ट्रांसफर करने का मतलब ना कि ऑटो डेबिट हो जाता है, लाइक कोई भी आप ईएमआई पर कोई भी चीज़ लीजिएगा ना तो आपके अगेन से बैंक से पैसे कटेंगे हर मंथ, ठीक है। तो इसको भी बोलते हैं। उसका ये भी हो सकता है ना कि एप्लीकेशन वो रखा होगा। काफ़ी सारे लोग के साथ ये भी हो रहा है कि लाइक आपने रिपेमेंट किया ना तो अगर एप्लीकेशन रखे हो अपने फ़ोन में ना तो अगेन से एप्लीकेशन को गलती से भी खोलोगे ना तो अगेन से लिमिट इंक्रीज करके आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं। ये भी हो रहा है। हाँ। और मेरा तो अब एप्सवा नहीं डिलीट मार रहे हैं अभी तक। है कि हम सोच रहे थे कि हम पेमेंट रिपेमेंट नहीं किए हैं अभी तक, डिलीट मार के भी क्या करेंगे। तो बार बार कभी कभी होता है कि करते हैं, खोलते हैं, कंफर्म करते हैं और परमिशन मांगता है लोकेशन का। फिर लोकेशन करते हैं और फिर कभी कभी तो नंबर भी डालना पड़ता है ओटीपी आने। नहीं, सारा रिमूव कीजिए, क्लियर कैचेस क्लियर डाटा करके रिमूव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ चलिए। अरे अच्छा सर, जैसे हम शायद मतलब जो कॉन्टेक्ट में डाले थे नाम तो वही सबको ना कॉल करेंगे कि मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट है? नहीं करते हैं वो भी है, लेकिन रेफरेंस में जिसका नंबर डालोगे ना उसी का 99% चांस होता है उसी के पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, ठीक है ना। बाकी अपना मैनेज कर लेना। वो अगर दोस्त लोग के दिए होगे तो सही है। देखो कभी भी 7 डेज वाले एप्लीकेशन से लोन लो तो अपना रेफरेंस में नंबर गलत सलत दिया जाता है ना कि रियल दिया जाता है, ठीक है। हाँ तो ये चीज़ रखना। का ज़्यादा दिक्कत होगा ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कभी भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ सर, हम तो डायरेक्ट कॉल करेंगे ना। अगर पहले मैसेज कर लेंगे। मान के चलिए सर, हम तो चले अपना सिम किसी तरह करेंगे। फिर बार बार कितना दिन तक? कम से कम बोला तो कम से कम 1 महीने तक, वैसे 15-20 दिन तक हरासमेंट करेंगे। हमको तो चलिए हम किसी तरह नया एगो सिम लेते हैं, यूज करेंगे। इससे भी हमको उतना जरूरी नहीं। तो लेकिन फैमिली ला जैसे उन लोग को कितना दिन कॉल करें? नहीं करेगा वो। बस आपके वो फादर के पास कॉल कर रहे हैं ना तो बस वही करेगा, मुझे लग रहा है ज़्यादा दिन तक नहीं। वो भी बोले ना कि मतलब उनको बोल दीजिएगा कि जो आप अपने हैंडल से हैंडल कर दीजिए, कॉल ही मत रिसीव कीजिए, ठीक है। उनको बोल दिए, समझा दीजिए कि प्लस होगा तो आप ही से एक बार बात करवा देंगे। हाँ बात करा दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं। बाय। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। तो आई होप ने देखा कि कैसे 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन इज लोन्स एप्लीकेशन, नया लोन एप्लीकेशन है, ये भी हरासमेंट करे। तो गाइज आप जो भी 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से लोगे ना तो आपको रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट ब्लैकमेल करेगा ही करेगा। तो आई होप कि आप इस वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखे होगे तो आपको सारा डिटेल में समझ में आ गया होगा कैसे आप 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से बच सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।